आज का जो हमारा अभी जो टॉपिक है, तो पाकिस्तान में अब ये इतना बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जिगर की चर्बी, फैटी लीवर। और सब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फैटी लीवर के बारे में? डॉक्टर साहब, जो चर्बी है वो सिर्फ जिगर पे नहीं आती, और भी ऑर्गन्स पे आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी की जो मकदार है वो बहुत ज़्यादा है, आपका बॉडी जो फैट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, 45 से अबव है, तो जिगर के ऊपर चर्बी आ जाएगी। और अगर जिगर के ऊपर चर्बी आ गई तो ये बहुत सारी बीमारियों के लिए एक शानदार माहौल क्रिएट कर देती है। वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, और जो अल्टीमेटली जिगर के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉमन है। ज़्यादातर आप लोग देखें कि वैसे किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराने गए तो उसके ऊपर लिख देता है कि फैटी लीवर। ठीक है, अब वो 80-90% डॉक्टर भी उसको सीरियस नहीं लेते। वो पेशेंट भी कहता बस ठीक है फैटी लीवर है ना, कुछ मुझे तो कोई मसला तो नहीं है ना, बाकी सब ठीक है। तो लेकिन ये आगाज़ होता है बाकी बीमारियों की तरफ, कि उसके बाद जो बीमारियां आती हैं, इन्फेक्शन आता है, तो वो एक जो मरीज़ है वो अपने जिगर से ही हाथ धो बैठता है। तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी है, फैटी लीवर। सर, इसको कब आप जो है वो डिजीज़ में जो है वो रैंक करेंगे? आम तौर पे तो कब आप इसको क्वांटिफाई करेंगे कि हाँ यार ये इतनी फैट है तो अब ये फैटी लीवर में शुमार हो रहा है? क्योंकि आम तौर पे तो लोगों के अब वेट ज़्यादा है, हमारी कोई हैबिट तो है नहीं वॉक की या एक्सरसाइजेज की, तो जो आम तौर पे जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो भी जाके अब जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो भी फैटी लीवर। आप इसको कैसे रैंक कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब, इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जैसे जैसे फैट आपके जिगर के ऊपर एक्यूमुलेट होती है, जमा होती है, तो उसके ग्रेड्स होते हैं। लेकिन फैटी लीवर को किसी भी सूरत हाल में लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने कहा शुगर के मरीज़ हैं, इसकी ये कॉजेज़ हैं। अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा ओबीस है तो उसको फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। असल मरीज़ को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसके फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। अगर मरीज़ को उसके लिपिड प्रोफाइल रेंज है, उसको डायबिटीज़ है, तो उसको फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। और फैटी लीवर होना एक डिजीज़ है, डेफिनेट डिजीज़ है। सो ये फैट जो है ये लिवर को डैमेज कैसे करती है? ये माहौल पैदा करती है, इन्फेक्शन करवाती है, फाइब्रोसिस करती है। तो ये वो जब लीवर के ऊपर फैट की लेयर आना शुरू हो जाती है तो ये एक इंडिकेशन होता है। उससे इमेजिन करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे बंदे को देखें कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो अगर वही फैट अगर किसी जिगर के ऊपर इकट्ठी होना शुरू हो गई है तो क्या वो ठीक से काम कर सकेगा? उसको बीमारियाँ नहीं आएगी, उसके अंदर इन्फेक्शन, फाइब्रोसिस नहीं आएगी। तो ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड डिजीज़ है। आप अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, वो मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, आप देखें यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जितने भी हैं वहाँ अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। वैसे अब तो पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गई। कुछ अर्से के बाद वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है और हम कोई ना कोई इन्फेक्शन और लीवर फेलियर के साथ हम डॉक्टर के पास पड़े होते हैं। तो सर ये डेंजरस कब होती है? देखिए, डेंजरस तब होती है जब इन्फेक्शन आ जाए, जब फैट की मकदार बढ़ना शुरू हो जाए और वहाँ इन्फेक्शन आ जाए तो ये डेंजरस है। वहाँ वो हेपेटाइटिस के में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जिगर को ख़राब करना, उसका फंक्शन को ख़राब करना शुरू कर देती है। HCC या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी इसमें बाद में। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वो और चीज़ है। डेफिनेटली इन्फेक्शन अगर कहीं भी अगर जिगर का इन्फेक्शन है तो वो अल्टीमेटली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को ट्रिगर कर सकता है। वो डिफरेंट इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, विल्सन डिजीज़ हो गया, और भी कई तरह की डिजीज़ हैं जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ लेके जाती हैं। तो ये अगर फैटी लीवर इन्फेक्शन काज कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस तरफ लेके जा सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो उसका जो जिगर का जो अपना फंक्शन है वो बड़ी बुरी तरह डिस्टर्ब होता है, और जब जिगर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है। तो डॉक्टर साहब कोई एहतियात भी है, कैसे बचा जा सकता है फैटी लीवर से? देखिए, इसका मैं फिर भी कहूँगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आएगा? आपकी एक्टिविटी क्या है, डेली आपकी एक्टिविटी क्या है, आप खाते क्या हैं। एक रिसर्च है कि अगर 5 to 10% वेट रिड्यूस कर लिया जाए, अगर जो मोटे बंदे हैं उनके अंदर 5 to 10% वेट रिड्यूस कर लिया जाए तो उनका जो फैटी लीवर है वो 50 to 60% कम हो जाता है। ग्रेट। वेट रिडक्शन। अब वेट रिडक्शन कैसे होगी? क्या वेट रिडक्शन सिर्फ डाइटिंग करने से होगी या एक्टिविटी करने से भी होगी? वो एक पूरा पैकेज है। उसके अंदर आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आपने हेल्दी डाइट भी लेनी है, कैलोरिक डेफिसिट में भी जाना है, और फिर आपने वो उसके ऊपर वो रिलाई करना है कि वो आपका वेट रिड्यूस करे।
अच्छा, अगर तो डायबिटीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है और उसकी वजह से आपको फैटी लीवर है, तो आपने डायबिटीज़ मैनेज करनी है, आपने अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना है। जैसे आप ग्लाइसेमिक कंट्रोल टाइट करेंगे, यानी कि शुगर को कंट्रोल करेंगे, तो आपका फैटी लीवर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ शुगर तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको फैटी लीवर हो गया है, आप डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या ओबीस हैं, तो आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं। आप एक्सरसाइज करेंगे, आप अपना वेट, अपना फैट रेशो कम करेंगे, तो फैटी लीवर को इजीली ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद फूड है, कैफीन है। कैफीन अगर आप लेंगे, जैसे कॉफ़ी कहते हैं, आपने कैफीन लेनी, बड़ी अच्छी है इसके लिए। रिसर्च है कि कैफीन या कॉफ़ी का बड़े अच्छे रिजल्ट हैं फैटी लीवर के अंदर, लेकिन कॉफ़ी आप एक हाथ से ज़्यादा तो नहीं पी सकते, ऐसे ही आप 1-2 कप ही ले सकते हैं। फिर आप सैलड्स का बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसके अंदर, ग्रीन टी का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसके अंदर। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने बैलेंस में लेनी है। अगर आपने दिन के अंदर 2 कप कैफीन पीनी है, 1 कप आपने ग्रीन टी पीनी है, साथ हर खाने के साथ सैलड लेना है, लो कार्ब्स लेने हैं, लो फैट लेने हैं, हाई प्रोटीन लेनी है। हाई प्रोटीन में क्या है, एग वाइट्स है और जो वाइट मीट है, जैसे चिकन है या फिश है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो आपके वेट को रिड्यूस करेंगी और हेल्दी डाइट के तौर पर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। जब आप हेल्दी डाइट करेंगे तो आपका इनसाइड पूरा का पूरा जो वो है क्या वो सिस्टम है वो हेल्दी होगा। अच्छा, इसके अंदर ये बड़ी एक चीज़ ना, एक मिथ है कि जब लोगों से हम कहें ना कॉफ़ी पियो तो या ग्रीन टी पियो, तो लोग फिर कॉफ़ी नहीं अपने को रख लेंदे ने, ठीक है, खाली पेट भी कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे होते हैं, रात को सोने से पहले कॉफ़ी पी रहे हैं, ग्रीन टी पी रहे हैं। देखिए, इसको पीने का तरीका है। आप खाली पेट बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे तो वो आपको एसिडिटी काज करेगा, आपके मैदे के अंदर जलन काज करेगा। आप रात को सोने से पहले 2 कप आप वो पी लेते हैं, ग्रीन टी पी लेते हैं, तो क्या आपको नींद आएगी? आप एसिडिटी काज करेंगे। तो इसको आपने खाने के कॉफ़ी को या ग्रीन टी को खाने के आधे या घंटे के बाद यूज़ करना है, ताकि ये अपना अफेक्ट करें। बिल्कुल खाली पेट आपने ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती, डिहाइड्रेशन भी काज करेंगे, तेजाबियत भी काज करेंगे और मैदे के अंदर अल्सर्स भी काज करेंगे। सो अगर फैटी लीवर की जो मैं समरी बयान कर देता हूँ, फैटी लीवर की डायबिटीज़ की वजह से है तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल करें। अगर आप ओवरवेट हैं तो 5 to 10% वेट रिड्यूस करें। और अगर आप बैड डाइट ले रहे हैं तो आप बैड डाइट के अंदर एप्रोप्रिएट फैट, लो कार्ब्स, हाई प्रोटीन, इसका कम्बिनेशन लें। साथ आप कैफीन यूज़ करें, साथ आप ग्रीन टी यूज़ करें, तो फैटी लीवर से काफ़ी हद तक वो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं।